Hello everyone, so today we'll be talking about the first line drugs that are used for the treatment of tuberculosis. तो फर्स्ट लाइन ड्रग कैसे हम याद करेंगे ट्यूबरकुलोसिस के लिए कि टीबी इज़ फर्जी, टीबी इज़ फर्जी तो हम उसमें क्या देंगे हर्जी, ठीक है। टीबी इज़ फर्जी तो उसमें हम देंगे हर्जी, तो हमें याद करेंगे HRZE हर्जी से, ठीक है। तो HRZE ये 4 ड्रग दिए जाते हैं हमारे ट्यूबरकुलोसिस में। ये 5वां ड्रग जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये पहले दिया जाता था, लेकिन आजकल इसको फर्स्ट लाइन ड्रग की कैटेगरी से हमने हटा दिया है। तो H से हो जाएगा आइसोनायाजिड। अब H से आइसोनायाजिड ये तो कोई लॉजिक नहीं बैठा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, आइसोनायाजिड की जगह हाइसोनायाजिड बोलेंगे। तो H फॉर हाइसोनायाजिड, R फॉर रिफेम्पिसिन, Z फॉर पायराजिनामाइड, पायराजिनामाइड, E फॉर इथेम्ब्यूटॉल, और एक S होता है दैट वो स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये पहले था फर्स्ट लाइन ड्रग में, लेकिन आजकल ये फर्स्ट लाइन ड्रग में नहीं दिया जाता। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू लर्न ऑल द 4 ड्रग्स दैट आर यूज्ड इन फर्स्ट लाइन, दैट आर द फर्स्ट लाइन ड्रग्स फॉर ट्यूबरकुलोसिस। अब हम सबकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। जो HRZE है, HRZES है, वो सारे के सारे बैक्टीरिसाइडल है एक्सेप्ट वन दैट इज़ E विच इज़ बैक्टीरियोस्टेटिक। तो हम कैसे याद करेंगे, तो पहले हम सारे याद कर लेंगे कि सारे के सारे बैक्टीरिसाइडल है, बस एक ही बैक्टीरियोस्टेटिक है दैट इज़ इथेम्ब्यूटॉल, E फॉर इथेम्ब्यूटॉल। तो हम स्टेटिक को कैसे बोलते हैं, स्टेटिक, स्टेटिक, ठीक है। तो हम स्टेटिक याद रख लेंगे, मतलब इथेम्ब्यूटॉल हैज़ बैक्टीरियोस्टेटिक एक्शन। या फिर हम उसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि HRZES में सारे के सारे जो है वो कॉन्सोनेंट्स है, सिर्फ एक ही वोवल है और ये वोवल क्या है, E, सो दैट विल बी स्टेटिक। तो दोनों में से आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं द एक्टिविटी ऑफ फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। अब हम आ जाते हैं कि HRZE में से कौन सा इंट्रासेलुलर होता है, कौन सा एक्स्ट्रा सेलुलरली काम करता है, और कौन सा इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलरली दोनों तरीके से काम करता है। सो मोस्ट ऑफ देम आर बोथ, मतलब कि इंट्रासेलुलरली भी काम करते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलरली भी काम करते हैं। अब देख लेते हैं कि एक्सेप्शन क्या क्या है। एक तो है पायराजिनामाइड, पायराजिनामाइड में क्या है, राज है, पायराजिनामाइड, ठीक है। तो राज अंदर रहना चाहिए या बाहर रहना चाहिए, राज रहना चाहिए अंदर, तो इसीलिए पायराजिनामाइड इज इंट्रासेलुलर। बाकी क्या है, बोथ, दोनों के दोनों हैं। और जो हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो फर्स्ट लाइन कैटेगरी, फर्स्ट लाइन ड्रग की कैटेगरी से हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इसका क्या है एक्शन, एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। बाकी सबका एक्शन होता है बोथ, मतलब कि इंट्रा सेलुलरली भी एक्ट करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलरली भी एक्ट करते हैं। अब देखो, जो हम हिपैटोटॉक्सिसिटी की बात करेंगे वो कैसे याद करेंगे। जो शुरू के 3 हैं वो हिपैटोटॉक्सिक है, जो लास्ट के 2 है वो हिपैटोटॉक्सिक नहीं है, ये याद रखना है। लेकिन सबसे ज़्यादा हिपैटोटॉक्सिक कौन है, पायराजिनामाइड। क्यों है हिपैटोटॉक्सिक, क्योंकि राज जो होता है वो तुम अपने अंदर तो रखोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर वो टॉक्सिसिटी पैदा कर देगा। सो मोस्ट हिपैटोटॉक्सिक ड्रग इज़ पायराजिनामाइड। डिड यू अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद देख लेते हैं प्रेगनेंसी। अब ये बताओ, अगर तुम्हारे पास राज है तो क्या तुम चाहोगे कि मतलब प्रेगनेंसी में तुम अपने अंदर राज रखो, अपने अंदर कोई टॉक्सिसिटी रखो, नहीं। तो इसीलिए पायराजिनामाइड प्रेगनेंसी में अवॉइडेड होता है, बाकी सारे सेफ होते हैं। और जो ये है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है क्योंकि ये टेराटोजेनिसिटी वगैरह ये सब कुछ करा देता है। सो इसीलिए स्ट्रेप्टोमाइसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, इसीलिए हमने इसको फर्स्ट लाइन कैटेगरी से बाहर ही निकाल दिया। और जो पायराजिनामाइड होता है दैट इज़ अवॉइडेड, क्योंकि राज जो रखती है अगर प्रेग्नेंट वुमेन, सो दैट इज़ बैड फॉर हर सेल्फ ओनली। तो इसीलिए राज जो होता है, पायराजिनामाइड जो होता है, इट इज़ अवॉइडेड इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। सो अभी हम बात करेंगे कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जो डिज़ीज़ प्रोग्रेशन होता है उन पे कौन कौन सी जो हमारी ड्रग्स होती है वो काम करती है। मतलब कि अलग अलग जो बैक्टीरिया होंगे वो अलग अलग स्टेजेस पे होंगे डिज़ीज़ स्प्रेड करने की, तो उन पे कौन कौन से ड्रग हमारे मोस्ट इफेक्टिव होंगे। जैसे कि अगर फास्ट ग्रोइंग बैक्टीरिया है दैट विल बी फाउंड इन द वॉल ऑफ कैविटी, और फास्ट ग्रोइंग बैक्टीरिया पे मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है H, दैट इज़ हाइसोनायाजिड, दैट इज़ आइसोनायाजिड, ठीक है। फिर अब आते हैं इंटरमीडिएट ग्रोइंग बैक्टीरिया पे, विच आर द स्पर्टर्स एंड
these are found in caseous necrosis. Caseous necrosis is the necrosed part, जिसके अंदर बैक्टीरिया जो होता है वो एक शेल की तरह में होता है. So against the intermediate growing spurters, the drug which is most effective is rifampicin. फिर अब हम आ जाते हैं स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया पे. जो स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है कि मैक्रोफेजेस के अंदर ये डोरमेंट स्टेज पे रहते हैं. अब ये मैक्रोफेजेस को फोड़ के बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो ये डोरमेंट स्टेज पे है, तो इनके लिए हमें ड्रग को अंदर जाना पड़ेगा. अब अगर अंदर ले जाना है ड्रग, तो इंट्रासेलुलर ड्रग तो एक है, कौन सा, कि राज जो होता है वो हमेशा अंदर रहना चाहिए. ठीक है, तो राज हमेशा अंदर रहना चाहिए. तो पायराजिनामाइड इज़ फॉर इंट्रासेलुलर लोकेशन एंड इज़ मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया. So this is all what we had to learn about it. Now how we are going to learn about all these things serial wise. तो सबसे पहले हम लिखेंगे फास्ट ग्रोइंग, इंटरमीडिएट ग्रोइंग, स्लो ग्रोइंग. फास्ट ग्रोइंग, इंटरमीडिएट ग्रोइंग, स्लो ग्रोइंग, सीरियल वाइज लिख देंगे. फिर उसके बाद लिखेंगे HRZ, और E तो है ही नहीं क्योंकि 3 ही है हमारी कैटेगरी, तो आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन एंड पायराजिनामाइड. सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू लर्न दिस. अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इंडिविजुअल ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, कि आइसोनियाजिड के बारे में पहले पढ़ लिया, फिर रिफेम्पिसिन के बारे में, ऐसे पढ़ेंगे. टिल दैट टाइम कीप वॉचिंग द चैनल, कीप वॉचिंग द वीडियोज़ ओवर हियर, एंड थैंक यू सो मच.